सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय को श्रवण करें, जिसमें इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अबाध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए अपने गर्दन और कंधों को झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्तियों का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम शक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, उनकी ही भक्ति करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन, अशुभ और भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्मा घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में पापियों के घर में, वहाँ दरिद्र और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सद्पुरुषों पर में श्रद्धा के रूप में, कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करते हैं, उन भगवती दुर्गा का मैं स्तवन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम और समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से पूर्ण हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि आपका अंशभूत हैं, क्योंकि आप सबकी आदिभूत हैं, अव्याकृता हैं, परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का भी साधन हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय तत्व भी, सार वस्तुओं को मानने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह पर भगवती पराविद्या भी आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्योग के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती
छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान प्राप्त होता है, वह भी आप ही हैं। वह मेधा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप आप ही दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उससे भी प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठता है, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमास्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना आपने क्षण भर में एक से नष्ट कर दी। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं हो पाता है। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष भ्रातगणों के साथ सम्मान पाते हैं। देवी आप ही की कृपा से पुण्यात्मा पुण्य पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करते हैं और इसके प्रभाव से स्वर्गलोक में रहते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्र और भय हरने वाली आप ही हैं। इसके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही उद्रत रहता है। देवी आप इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहते हों, इस समय संसार संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही ये सोचकर ही आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अश्रु दृष्टिपात से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? ये भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों को जाएं। इस प्रकार से इनके प्रति भी आपका विचार उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज से भयंकर दीप्ति और इसके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चकाचौंधियों से अश्वों की आंखें फूट नहीं गईं। इसका कारण यही है कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को भी दूर करने वाला है। साथ ही वह ऐसा है कि जो कभी चिंतन में भी नहीं आ
सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आप बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके होते हैं। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी किसके साथ तो आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है। शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में आपके ही भीतर हैं और किसी में नहीं देखी गई हैं। माता, आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्धभूमि में आपने मारकर स्वर्गलोक में पहुंचा दिया है तथा उत्तम उन्मत्त दैत्यों को प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि, धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करें। ऐश्वर्य, आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आप जो पाप सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से विचरण करते रहते हैं, इसके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें तथा भूलोकी की रक्षा करें। इससे आपके कर पल्लवों की शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी आप अस्त्र धारण किए हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, तब वह नंदन वन दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पुष्पन पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों और सुगंधों से उनका निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हम सब इच्छा पूर्ण हो गई है, आप कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप यदि हमसे प्रसन्न हैं और वर देना चाहती हैं, तो जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हमारे संकटों को दूर करें और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उन्हें वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ साथ उनकी धन, स्त्री संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने द्वारा जगत के कल्याण के लिए भगवत भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित करना चाहने वाली देवी इस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई। बस सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए वे देवी दुष्ट दैत्य शुभ निशुम्भ का वध करने के लिए एवं लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करती हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शकादि स्तुति नामक चतुर्थो अध्याय संपूर्णम्।